हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। आज जो दोस्तों सेट नंबर चलेगा, सेट नंबर कैमा चलेगा दोस्तों, 15वां चलेगा। अगर 14 सेट तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है। यहाँ पर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका कहने का मतलब दोस्तों, 12 का संबंध यहाँ पर 20 से है, 18 का संबंध यहाँ पर 32 से है, 22 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बताइए। तो यहाँ पर पहले देखेंगे 12 में से 12 को 20 कैसे किया। तब 12 में 20 कैसे किया, अगर 8 को प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 20 हो जाता है। सभी भाई लोग का दिमाग चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर 18 को अगर 8 पे यहाँ पर प्लस करेंगे तो 18 8 कितना हो जाता है दोस्तों, 26 हो जाता है। लेकिन लिखा हुआ है कितना, 32। हमारा ये लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या रहेगा दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। अगर 12 को 20 लाने के लिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 को अगर 2 गुना करते हैं तब 12 2 गुना करेंगे तो 12 दूने कितना होता है दोस्तों, 24 हो जाता है। 24 को अगर -4 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 20 हो जाता है। यहाँ देखिए 20 लिखा हुआ है। लॉजिक इसमें भी चेक करके देख लेते हैं। जैसे 18 लिखा हुआ है, 18 को पहले 2 गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 18 दूनी 36 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से 4 माइनस किए थे तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। 36 में से 4 गया तो कितना बचा दोस्तों, 32 बचा। यहाँ देखिए 32 है। सेम लॉजिक इसी तरह प्रकार हम लोग इसमें बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह में। जैसे 22 है तो 22 को क्या करेंगे, 2 गोले गुना करेंगे, 22 दूनी 44 होता है। 44 में से अगर 4 चला गया, क्योंकि इसमें भी 4 माइनस किए, इसमें भी 4 माइनस किए, तो इसमें भी 4 माइनस करेंगे, क्या बचेगा दोस्तों, 40 बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपको 1-2 को हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। उस समूच को चुनिए जो संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित की संख्या संबंधित है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या दिया हुआ है, ये दोनों को क्या किया है, जो 96 आया है, ये दोनों को क्या किया है, जो 63 आया है। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों 4 ऑप्शन में से बताना है कि ये किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो पहले देख लेते हैं इसको कि किस तरीका से इसका लॉजिक लगाया। लॉजिक को पकड़ना है। पहले अगर लॉजिक को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट को लास्ट को अगर गुना करते हैं तो 11 गुने अगर 5 करेंगे तो 11 पचे कितना हो जाता है दोस्तों, 55 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 96। तो 96 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर 11 को अगर स्क्वायर करते हैं, या स्क्वायर करके देख लेते हैं। 11 का अगर स्क्वायर करते हैं, 5 का भी स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 121 होता है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस करते हैं तो 121 में से अगर 25 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 96 बचा। यहाँ पर देखिए 96 है। लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, पहला को स्क्वायर किए, फर्स्ट वाला लास्ट वाला का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। चलिए दोस्तों इसमें भी चेक कर लेते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया। 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अगर दोनों को अगर आपस में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। यहाँ देखिए 63 लिखा हुआ है। सेम लॉजिक इसमें भी बताएंगे कि इसका 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे पहले दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, चेक करना पड़ेगा। 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 25 हो जाता है। अगर 49 में से अगर यहाँ पर दिया हुआ 49 में से अगर 25 को माइनस कर देंगे तो 49 में से 25 किया तो कितना बचा दोस्तों, 24 बचा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 28। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। पहला ऑप्शन के कट कुट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे 9 दिया हुआ है तो 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ पर 81 को लिखेंगे। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। अब दोनों में आपस में क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अगर 81 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 17 बचेगा। यानी दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, यानी हमारा ये लॉजिक इसमें लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं इसमें तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहां पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हर एक एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले अगर अंक में दिया हुआ तो पहले क्या करेंगे, अंक में लिखेंगे। जैसे एम आता है 13 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। और सबको अगर आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों, सबको क्या करेंगे, आप आपस में अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। 13 है, 13 5 कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। 18 और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 11 है। तो 18 और 11 कितना होता है दोस्तों,
18 11 कितना होता है 29 होता है। 29 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। 30 और 10 40 और 8 48। टोटल जोड़ने के बाद कितना आया दोस्तों 48, लेकिन लिखा हुआ है कितना 54। 54 लाने के लिए थोड़ा और कुछ लगाना पड़ेगा तब इसमें 54 आएगा। 54 अगर दूसरा तरीका से इसको सोचते हैं, जैसे एम आया 13 नंबर पे, ई आया 5 नंबर पे, ई आया 5 नंबर पे, के आया 11 नंबर पे, ए आया 1 नंबर पे और आर आया 18 नंबर पे। हम देखेंगे भोवेल। भोवेल में क्या क्या चीज़ होते हैं दोस्तों, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। भोवेल 5 होते हैं। इसमें देखेंगे भोवेल कौन कौन है जो पहले देखेंगे, जैसे ई हो गया भोवेल हो गया यानी 5 आया। उसके बाद ए भोवेल है यानी 2 गो भोवेल है। जिसमें 5 है दोस्तों उससे क्या करेंगे 2 से गुना कर लेते हैं। जैसे 13 हो गया तो 13 को लिखने दिए। अब 2 से अगर गुना करते हैं तो 5 था तो 2 से अगर गुना करेंगे ना दुगुना कर देंगे, तो यानी 5 गुने 10 यानी क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 10 को इसको लिखेंगे। यहाँ पर के है तो के 11 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद ए आता है 1 नंबर पे, अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों 2 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 18 को 18 हो जाएगा। अब आपस में जोड़ कर देखिए दोस्तों कितना 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 13 है, 13 और 10 कितना हो गया दोस्तों 23 हो गया। 23 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। 23 और 11 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 23 1 मिनट थोड़ा बोर्ड काम नहीं कर रहा है दोस्तों। 23 और 11 को यहाँ पर जोड़ेंगे, 23 11 कितना होता है 34 हो जाता है। 34 और यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है, तो 34 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों 36 हो जाता है। 36 और यहाँ पर 18 है, 36 18 कितना होता है दोस्तों 54 हो जाता है। टोटल जोड़ने के बाद कितना आ रहा है दोस्तों 54 हो जा रहा है। अब इस यही लॉजिक सेम लॉजिक को क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे किसका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें 54 आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या पटना, तो पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ पर पी आता है 16 नंबर पे, तो 16 को लिखेंगे। ए आता है 1 नंबर पे, तो 1 गुने अगर 2 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों 2 हो जाएगा। ये अब फिर टी आता है 20 नंबर पे, तो यहाँ पर 20 को लिखेंगे। एन आता है 14 नंबर पे, तो यहाँ पर 14 को लिखेंगे। ए आता है 1 नंबर पे, तो क्या करेंगे भोवेल में आता है। इसमें भोवेल कितने हैं ए ई आई ओ यू, तो 1 भोवेल इसमें यानी 2 भोवेल हो गया। तो यहाँ पर भी ए का मान 1 होगा, लेकिन 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। 16 2 कितना हो गया दोस्तों 18 हो गया। 18 और 20 कितना हो गया दोस्तों 38 हो गया। 38 और 2 कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। 40 और यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 40 और 14 कितना हो गया 54 हो गया। यहाँ पर भी टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों 54 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 54 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक लगाकर दोस्तों हम लोग को मुंबई में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे पहले इसमें देख लेंगे कि भोवेल कौन कौन है, तो ए से यू है, उसके बाद क्या है ए है, और उसके बाद क्या है आई है, यानी 3 भोवेल है। तो तीनों में क्या करेंगे पहले दुगुना कर देंगे। जैसे ए आता है 13 नंबर पे, तो 13 को लिखेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है यू, तो यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यू आता है 21 नंबर पे। तो 21 गुने अगर 2 करते हैं तो 21 गुना कितना हो जाता है दोस्तों 42 हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों 42 को लिखेंगे। फिर एम आता है 13 नंबर पे, फिर बी आएगा 2 नंबर पे, फिर ए आएगा 1 नंबर पे, लेकिन अगर 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आई आता है कितने नंबर पे 9 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 9 गुनी कितना हो जाएगा दोस्तों 9 दूनी 18 हो जाएगा। और सबको क्या करेंगे दोस्तों आपस में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ 13 और यहाँ पर क्या 42 है। तो यहाँ पर 42 और 13 को अगर आपस में जोड़ते हैं तो 42 13 कितना होता है दोस्तों 55 हो जाएगा। 55 और 13 को जोड़ेंगे तो 55 और 13 कितना होता है दोस्तों 55 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 68 हो गया। और 68 और 2 कितना हो गया दोस्तों 70 हो गया। 70 और 2 कितना हो गया 72 हो गया। 72 और 18 कितना हो गया दोस्तों 90 हो गया। 72 18 कितना हो गया दोस्तों 90। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब किसी परिवार के 5 सदस्य हैं। जी हम किसी परिवार के क्या सदस्य हैं 5 सदस्य हैं। एस टी यू वी और डब्लू हैं। भी टी का पिता है, जो एस की पत्नी है, यू भी की बहन है और डब्लू भी की पत्नी है, तो डब्लू का एस से क्या संबंध है। यहाँ पर रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे एक क्वेश्चन बन रहा है तो पहले बनाने का जरूर प्रयास करें, उसके बाद है आप तो इसमें मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप पहले खुद से बनाने का जरूर प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किसी परिवार के 5 सदस्य हैं, एस टी यू भी और डब्लू। यहाँ पर यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है। भी टी का पिता है, भी क्या है टी का पिता है,
टी का पिता है, टी का पिता कौन है, भी, तब भी है तो एक पीढ़ी ऊपर हो गया, तब पिता है तो क्या हो गया, प्लस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद जो एस की पत्नी है, जो कह दिया इसमें, जो का मतलब हो गया, जैसे टी क्या है, भी का पिता है, भी भी टी का पिता है, भी क्या है दोस्तों, टी का पिता है, तो यहाँ पर टी बोल दिया, तो जो का मतलब हो गया यहाँ पर टी का पूछ पूछ बोल रहा है, जो एस की पत्नी है, जो पूछ गया, तो क्या हो गया दोस्तों, एस की पत्नी है, तो यहाँ पर एस की क्या हो गया, पत्नी है, तो क्या हो गया, प्लस पत्नी है, तो यहाँ पर पति होंगे तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे, और टी को क्या करेंगे, पत्नी है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। आगे पढ़ेंगे। यू भी की बहन है, यू क्या है, भी की बहन है, यानी यू क्या है दोस्तों, भी की बहन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू को भी की बहन है, तो यहाँ पर बहन है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे, बहन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से प्रदर्शित करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। और डब्लू भी की पत्नी है, डब्लू क्या है, भी की पत्नी है, डब्लू क्या है, भी की पत्नी है, डब्लू भी की पत्नी है, तो यह पति हो गए, तो यह क्या हो गया, पत्नी हो गए है। तो डब्लू का एस से क्या संबंधित है, यानी डब्लू को एस डब्लू को क्या लगेंगे, ये कहने का मतलब है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये क्या हो गया दोस्तों, पत्नी हो गए। अब पत्नी के ये क्या हो गया दोस्तों, पिताजी हो गए। अब पिताजी के ये क्या हो गए दोस्तों, पिताजी के ये क्या हो गए, पत्नी हो गई, यानी पत्नी के ये माता जी हो गए। पत्नी के माता जी क्या लगेंगे दोस्तों, सास लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या लगेंगे दोस्तों, सास लगेंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, अगला पद ज्ञात करें। यहाँ पर सीरीज चल रहा है दोस्तों, जैसे 23 है, 25 है, 29 है, 35 है, 43 है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर से ध्यान से देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। जैसे 23 है, यहाँ पर 25 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 2 प्लस हो रहा है। 25 है, यहाँ पर क्या है 29 है, यानी कितने प्लस हो रहा है दोस्तों, 4 प्लस हो रहा है। 29 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 35 है, यानी कितने प्लस हो रहा है दोस्तों, 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 43 है, कितने प्लस हो रहा है दोस्तों, 8 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे, जैसे लॉजिक को पहले पकड़ेंगे, पहले 2 बढ़ा, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब क्या बढ़ेगा दोस्तों, 10 बढ़ेगा। यानी 10 को अगर प्लस करते हैं तो 43 और 10 कितना हो जाता है दोस्तों, 53 होता है। तो यहाँ पर 53 को लिखेंगे। ऑप्शन में देखेंगे 53 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका 53, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 53 एक ही गो में है। यहाँ पर देख लेते हैं 22 आएगा, क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर तो देख लिए कि 53 आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 53 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जे है, उसके बाद क्या है, के है, तो जे के बाद के, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 1 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे के है या क्या है, एम है, तो के कितने नंबर पे आता है दोस्तों, वो पहले देखेंगे। के आता है 11 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, यानी 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे एम है और पी है, तो एम कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 13 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे पी है और टी है, पी आता है 16 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 4 प्लस हो रहा है। तो इसमें देखेंगे पहला 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। अब ये क्या बढ़ेगा दोस्तों, 5 बढ़ेगा, यानी टी आएगा 20 नंबर पे। अब 5 को अगर बढ़ाएंगे तब 20 और 5 25 हो जाएगा। 25 नंबर पे ABCD में क्या आता है दोस्तों, 22 आता है, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। 22 और 53, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसको अगर बनाना चाहते हैं, अगर पहले आप बनाकर देख लीजिए इसको बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसमें देखेंगे बड़ी संख्या यहाँ पर 13 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार देखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर 13 लाने के लिए ऊपर में दिया हुआ, तो पहले नीचे तरीके से बना के जाएंगे इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर 13 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। उसी प्रकार वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 7 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 11 हो जाता है। और 2 अगर प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 13 हो जाता है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 9 और 6 कितना हो जाता है दोस्तों, 15। अगर 2 प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 17। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो हमारा ये लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ दोस्तों, तो 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है, यानी क्या करेंगे, दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं 16 को, तो 6 1 कितना हो जाता है दोस्तों, 7 हो जाता है। तो यहाँ पर 7 को लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 7 को स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 4
को 7 कैसे किया, पहले 4 का स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर करने के बाद जितना अंक आया उसको जोड़कर 7 आया। उसके बाद 7 को अगर स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 49 को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 9 4 कितना होता है दोस्तों 13 होता है। यहाँ पर देखिए 13 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें भी चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। आपस में जोड़ लेते हैं तो 6 3 9, यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है। और 9 को फिर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 9 नमा कितना हो जाता है दोस्तों 81 हो जाता है। फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो 8 है कितना हो जाता है 9, यहाँ देखिए 9 लिखा हुआ है। और सेम लॉजिक इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, इसका स्क्वायर फर्स्ट वाला को स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे अंक को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों 25 हो जाता है। आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और 7 को क्या करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 49 को अगर आपस में जोड़ देंगे 9 4 कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ था, अगर आपको ऐसा प्रश्न ये लॉजिक शायद कोई बताए होंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर दिया हुआ नाक दिया हुआ, चेहरा दिया हुआ, कान दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ नाक चेहरा कान। यहाँ पर किस तरीके से बैकग्राउंड बनेगा दोस्तों चलिए तो देखते हैं। जैसे पहले इसका नाक है और चेहरा है, ये क्या है नाक है और चेहरा है। पहले अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले फर्स्ट वाला को दूसरा वाला हम देखना है कि इससे मिलजुल रहा है कि नहीं। जैसे नाक है और चेहरा है तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, पहले यहाँ पर नाक का बैकग्राउंड बनेगा। यहाँ पर क्या है नाक जो है हमारा शरीर, चेहरा किसको बोलता है दोस्तों, नहीं कोई बोलता है कि मैं आपका चेहरा अच्छा लग रहा है या किसी का चेहरा अच्छा लग रहा है। तो ये चेहरे के अंदर आता है नाक, और कान जो है ये क्या होता है दोस्तों चेहरे के अंदर आता है। तो क्या होता है दोस्तों ये हो जाएगा नाक, ये हो जाएगा कान, क्योंकि कान थोड़ा साइड में होता है, नाक थोड़ा साइड में होता है, और चेहरा होता है चेहरे के अंदर दोनों आता है। तो हमारा बैकग्राउंड कैसा बनेगा दोस्तों ऐसा बनेगा। हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे एक ही पासे में स्थितियाँ दर्शाई गई है, संख्या टी के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर जो देखना है, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है। दोनों में से कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है। तो पहले क्या करेंगे दोनों को साइड में क्यू लिख लेंगे। अब फर्स्ट वाला को क्या करेंगे सुई जिस तरीके से घूरता है उस तरीके से लिखेंगे। जैसे क्यू के बाद क्या है दोस्तों सी है तो सी को लिखेंगे, सी के बाद क्या है दोस्तों टी है तो इसको बाद टी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्यू है, क्यू के बाद क्या है एल है तो एल को लिखेंगे, एल के बाद क्या आ रहा है एम आ रहा है तो एम को लिखेंगे। अब क्या पूछ क्या रहा है दोस्तों टी का विपरीत, तो टी का विपरीत क्या है दोस्तों एम है, एम का विपरीत क्या है टी है, सी का विपरीत क्या है एल है, एल का विपरीत सी है, क्यू का विपरीत क्यू है, क्यू का विपरीत फिर क्यू होगा। जैसे कुछ भी पूछता है यहाँ पर पूछ क्या रहा है टी का विपरीत, टी का विपरीत क्या है एम है, तो यहाँ पर एम ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि एम का विपरीत क्या है तो टी हो जाएगा, अगर एल का पूछता तो सी हो जाता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर एम होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। इसमें से 10 प्रश्न टोटल लाए थे। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न, जो प्रश्न आपको समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और खूब मन लगाकर पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिए लास्ट में, क्योंकि बनाने में बहुत काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न को, सभी बंदर क्या है कुत्ता है। बैकग्राउंड कथन और निष्कर्ष यहाँ पर देखेंगे। जैसे सभी बंदर क्या है कुत्ता है, यहाँ पर पहले पूरा बंदर बनाएंगे। सभी बंदर क्या है कुत्ता है, सभी बंदर क्या है कुत्ता है, तो यहाँ पर कुत्ता को लिखेंगे इस प्रकार। और कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता क्या है दोस्तों बिल्ली है, यानी कैट है, CAT कैट। यहाँ पर सभी बिल्ली क्या है चूहा है, सभी बिल्ली क्या है दोस्तों चूहा है, चूहा। यहाँ पर इस तरीक़ा से बैकग्राउंड बन गया। अब देखेंगे कि इसका राइट आंसर किस प्रकार हम लोग देंगे। निष्कर्ष को देखेंगे, सभी बंदर क्या है बिल्ली है, सभी बंदर क्या है दोस्तों बिल्ली है। तो यहाँ पर बंदर यहाँ पर है, अब बिल्ली देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये दोनों में कुछ है, सभी बोल रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा को देखेंगे, कुछ बंदर बिल्ली है, कुछ बंदर क्या है बिल्ली है, कुछ बंदर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि बंदर यहाँ है और बिल्ली जो है हमारा यहाँ है, बिल्ली क्या है यहाँ है, यहाँ पर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन दूसरा गलत हो गया। तीसरा को देख लेते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली, हाँ देखिए कुछ बिल्ली क्या है बिल्ली, देखिए यहाँ पर कुत्ता वाला बैकग्राउंड में जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा क्या हो गया सही हो गया। चौथा को देख लेते हैं, कुछ चूहा कुत्ता है, चूहा पर यहाँ पर देखिए कुछ चूहा हमारा कुत्ता वाला सर्जन में जा रहा है, तो यहाँ पर भी चूहा वाला भी सही हो जाएगा। यानी 3 और 4 अनुसरण करता है, केवल 3 और 4 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न लाए थे, आप कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।